हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो ना मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है ना। और ये क्लास 10th का चैप्टर 8 है बेटा, ये ठीक है। तो इसमें जो है ना हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसके लिए बेटा एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझो, अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, अगर मैं ये कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये ना बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है ट्राईगोनमेट्री, ठीक है। अब तीनों का मतलब समझ लो। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड से, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो हमें तीन साइड का मेजरमेंट हमें करना होता है। तो यानी कि तीन साइड किस में होती है? ट्रायंगल में। तो बेसिकली हम इसके अंदर ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। और कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की, बस ये बात याद रखना। तो ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है ना आपका, वो पूरा का पूरा बेस्ड है हमारा यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गया, तीन साइड का मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो है ना बेसिकली क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसमें हम ट्रायंगल की साइड और एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, एक चीज़ और याद रखो। जैसे देखो, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, सामने वाली साइड, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो नीचे है इसी को हम बेस कहते हैं, और ये हमारा जो खड़ी साइड है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इतना तो तुम्हें पता ही है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर के बराबर हमारा होता है। ये बात भी आपको पता ही होगी, ठीक है ना। इसी को अच्छी तरह से याद रखना। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको समझ लो कि जैसा कि मैंने बताया राइट ट्रायंगल की बात हो रही है इसके अंदर, और पाइथागोरस थ्योरम याद रखना आप, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशो के देखो आप समझो। सबसे पहले देखो ना बेटा, एंगल। जैसे अगर मान लो मैंने एक एंगल बनाया, जैसे मैंने कहा ना कि इसमें हम साइड और एंगल की बात करेंगे हम, ठीक है ना, ट्रायंगल की। तो जैसे आपने देखा कि ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। इसको चलो मान लिया हमने जैसे कि थीटा। तो ये जो नीचे वाला आपको रे दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है। इसको जो है ना हम बेटा क्या कहते हैं? इनिशियल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। और ये जो घूमते घूमते ऊपर चली गई एंगल फॉर्म कर दिया, तो ये जो साइड है इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड जब आपस में जुड़ जाती हैं एक वर्टेक्स पे, ठीक है ना, एक वर्टेक्स पे जुड़ जाती हैं, एंगल फॉर्म हो जाता है। यही एंगल हमारा है। तो ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें क्या करना है? ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना कि बेटा एक्यूट एंगल का ही हमें रेशो निकालना होता है। समझे ना मेरी बात को? यानी कि एक्यूट एंगल जो हमारे, इन्हीं का हमें रेशो निकालना होता है। अब देखो क्या है कि ना, इसमें 90 तो रही ही का यही रहेगा, ऐसे ध्यान रखना हमें, ठीक है ना। अब ये क्या है, या तो इस एंगल का निकाल लेंगे, इस एंगल का। इस एंगल के या इस एंगल के घटने बढ़ने से साइड के लेंथ में भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि साइड की लेंथ घटती बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये देखो ये 90 डिग्री का है। अब आपने देखा ये एंगल इतना है, तो भाई ये साइड बढ़ गई हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर यही ट्रायंगल, मान लो इसको मैं एंगल को छोटा कर दूं, देखो अब तो ये एंगल छोटा हो गया इससे। तो आपने देखा तो ये लेंथ बढ़ गई, यानी कि बेस बढ़ गया, हाइट छोटी हो गई। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक्यूट एंगल का ही रेशो इसमें निकालना होता है, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब बात आती है बेटा, हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अच्छी तरह से समझो, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। बस ये कि थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, यानी कि मैंने बोला ना कि हमें क्या है कि भाई एंगल घट बढ़ रहा है तो साइड भी घट बढ़ रही है, तो उन्हीं का रेशो निकालना है हमें, ठीक है ना। तो अब समझो आप, तो हमारे जो है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। पहला जो होता है हमारा साइन थीटा,
ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है हमारा, जैसे देखो एक चीज़ और याद रख बनना, एक फार्मूला आपको मैं बताता हूँ बेटा कि इससे ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ईजिली फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो ये देखो आप, ठीक है। P का मतलब है परपेंडिकुलर, B से मतलब है बेस और P से परपेंडिकुलर, S से मतलब हाइपोटेनस। क्लियर होगी बात ये। अपॉन में है तो पहले ध्यान रखना, पहला हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा जो है हमारा वो P अपॉन में H होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें पूरा नहीं लिखना होता, तो हम इसको साइन थीटा इतना ही लिख देते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, P अपॉन में H होता है। अभी एक एक करके अच्छी तरह से बताऊंगा, आप समझते रहो पहले। दूसरा जो हमारा रेशो होता है वो होता है हमारा कोसिन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा फिर आ जाते हैं कॉस थीटा, तो ये हमारा है B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो लेकिन इसको हम कोसिन ना लिख के इसको हम सीधा कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हमारा है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अब आ गया हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो P अपॉन में B, ये रेशो तो बेटा इसी तरीके से लाइन से याद रखना बिल्कुल अच्छी तरह। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो देखो टेंजेंट थीटा को आपको टेन थीटा लिखना है। तो ये याद रखना, जब सवाल आप करोगे तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बेटा इसकी ये पूरा नाम ये है। कहने का मतलब आपको सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, अब उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब उल्टा यानी कि अब आ जाते हैं हम कोसिकेंट थीटा। अगला जो हमारा रेशो होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे देखो P अपॉन में H, तो इसका उल्टा पढ़ो आप, उल्टा, ठीक है। पहले तो PH BH P भी पढ़ रहे थे, अब HP पढ़ोगे, तो H अपॉन में P। तो कोसिकेंट को आप ऐसे लिखो बस खाली कोसेक थीटा, ठीक है। और इसके बाद हमारा है सीकेंट थीटा। तो देखो H अपॉन में P हो गया, तो H अपॉन में B, H अपॉन में B, ठीक है। तो इसको हम सेक थीटा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला आ जाता है कॉन्टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, B अपॉन में P। तो इसको बेटा कॉट थीटा लिखना है बस आपको, ठीक, ऐसे करके। क्लियर होगी बात ये। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये वाला, ये जो है इसको याद कर लो। और बहुत बच्चे इसको याद करने के तरह तरह के तरीके देखते हैं। जैसे देखो कई लोग बोलते हैं इसको P से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और भी कोई मजाकिया अंदाज में कह देते हैं, बच्चे अक्सर देखता हूँ मैं कहते हैं, जैसे इस तरह से भी याद कर लेते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो कैसे भी आपको लगे उसी तरीके से आप याद करो। बस आपको याद रखना है कि पहला साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और कॉट थीटा। P अपॉन में H साइन थीटा, फिर इसके बाद कॉस थीटा B अपॉन में H, टेन थीटा P अपॉन में B, ठीक है ना। फिर इसके बाद कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। ये रेशो आपको समझ में आ गए होंगे, इसी तरीके से करना होता है। अब देखो क्या होता है कि यदि हमारा थीटा सेम रहता है ना बेटा, तो हमारे रेशो भी सेम के सेम रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें कि ना, जैसे हमारे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनका जब हम क्या नाम है, अगर हम इसको अच्छी तरह से यानी कि ऑब्जर्व करें ना, तो हम ये देखेंगे कि यदि हमें इनमें से एक का भी रेशो पता चल जाए ना, जैसे इन 6 में से किसी एक का रेशो अगर हमें पता चल गया, तो बाकी के जो हमारे बचे उनका भी हम रेशो ईजिली आराम से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, अब आगे देखो। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे देखो आप, जैसे मैंने एक ये राइट ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और मैंने नाम दे दिया ABC, B पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है, ये तो हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये अभी फ़िलहाल के लिए परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लिए, ठीक है ना। तो और ये देखो, जैसे मैंने बताया ना, ये तो अपने लिख लिया करो, जब भी आपको रेशो निकालना हो ना, तो ये तो लिख लिया करो साथ में ही, ठीक है। अब देखो क्या है, अब अगर मान लो मैंने कहा बेटा साइन थीटा,
मैंने कहा साइन थीटा, तो जैसे कि थीटा मैंने ये माना साइन थीटा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। बिल्कुल सही बात है। तो पी अपॉन में एच का मतलब ये हो गया। अब देखो ध्यान रखो कि ना, हमेशा याद रखना कि हाँ देखो पी अपॉन में एच होता है, तो आपने बोला कि बेटा ए बी अपॉन में ए सी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ध्यान रखो, साइन सी, अब मैंने बोला साइन सी, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो जैसा कि मैंने अभी बताया ना बेटा, हम एक्यूट एंगल का ही रेशो निकालते हैं, या तो हम इसका निकालेंगे या फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता, ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये चेंज होते रहते हैं, हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे वो देखो। आप अगर मैं साइन सी की बात करूँगा, यानी कि साइन सी की, अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, तो ये याद रखना कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो जो सामने वाली साइड होती है, यहाँ पर हूँ तो सामने वाली साइड P कहलाएगी और साथ वाली साइड जो हमारा बेस कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं C पे हूँ तो ये तो मेरा हाइपोटेनस है, तो साथ वाला बेस माना जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ये तो H हो ही गया, ये बेस माना जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो देखो आप, तो साइन C यदि मैं बोलूँगा तो P अपॉन में H होता है, तो सामने वाली साइड यानी कि AB मानी जाएगी, हैं, और AC तो हमारा बदलेगा ही नहीं, AC तो AC रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बेटा साइन A, तो साइन ए का मतलब पी अपॉन एच तो होता ही है रेशो। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ हूँ तो ये तो आपको पता ही है, तो एच है, तो साथ वाली साइड बेस मानी जाएगी, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी। ध्यान रखना, अगर मैं ए पे हूँ तो ये तो एच है, तो ये बेस माना जाएगा, एडजेसेंट साइड को बेस माना जाता है, और जो सामने साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको याद रखना है अच्छी तरह से। तो साइन ए में अगर परपेंडिकुलर आपको लिखना होगा तो बी सी अपॉन में ए सी लिखोगे। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरा जो है हमारा साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन में एच होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि बेटा कॉस सी, अब कॉस सी पे हो देखो आप, ठीक है, और होता है हमारा बी अपॉन में एच, तो कॉस सी पे हो तो बेस हमारा क्या होगा, बी सी माना जाएगा, ठीक है, बी सी, और एच ए सी माना जाएगा। आप तो फटाफट लिख ही सकते हो। अगर मैं कहूँ कि बेटा कॉस ए, तो कॉस ए है तो हमारा बी एच, बी अपॉन में एच ही रेशो होता है, लेकिन अगर कॉस ए पे हो तो बेस माना जाएगा साथ वाली यानी कि ए बी, ठीक है, और एच हमारा ए सी माना जाएगा। इसी तरीके से आराम से लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन में बी, ठीक है ना, पी अपॉन में बी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बेटा टेन सी पे हो तो P क्या माना जाएगा, तो C पे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी यानी कि AB, और बेस माना जाएगा साथ वाली साइड यानी कि BC, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेटा टेन ए पे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी यानी कि BC, और साथ वाली साइड AB यानी कि बेस माना जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। क्लियर है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जैसे देखो आप साइन थीटा पी एच, कॉस थीटा बी एच, टेन थीटा पी बी। अब मैंने उल्टा पढ़ने के लिए बोला, तो आपने देखा कि साइन का उल्टा बेटा कॉसेक होता है। देख लो आप, साइन थीटा पी अपॉन एच होता है तो कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है। क्लियर, ध्यान रखना है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है ना, तो साइन का उल्टा हो गया हमारा कॉसेक, ये बात याद रखना है, ठीक। तो एच अपॉन में पी हो गया। और अगर मैं ये कहूँ कि कॉसेक सी बेटा, तो कॉसेक सी पे हो तो एच तो बदलता नहीं है, ये तो ए सी ही रहेगा। अब ये पी कैसे, यानी कि सी पे हो तो सामने वाली साइड यानी कि ए बी माना जाएगा। ऐसे रेशो को याद रखो बस अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब अगर मान लो कॉसेक आपको ए लिखना हो तो रेशो तो याद रखो, कॉसेक मतलब एच अपॉन में पी, तो ए सी तो रहेगा ही रहेगा। अब हमारा पी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा यानी कि सामने वाली हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो साइन थीटा, ये रेशो को अच्छी तरह से याद रखना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा, इसके बाद होता है सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है यानी कि एच अपॉन में बी होता है, और इसके बाद होता है हमारा कॉट थीटा जो कि हमारा टेन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ देखी कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये रेशो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अगर ये समझ में आ गया ना तो धीरे धीरे देखो सवालों को मैं बताऊंगा कि कैसे उसको किया जाता है, ठीक है ना। अब इसी से देखो, अगर ये रेशो समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो अब इसी से देखो मैंने जैसे बताया साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि बेटा साइन थीटा, तो आप बोलोगे 1 बाई कॉसेक थीटा। बात तो सही है, ठीक है ना। जैसे कैसे, अगर मैं ये कहूँ कि 1 में कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है, तो जब इसको लिखोगे ऊपर तो ये पी अपॉन में एच नहीं हो जाएगा, तो बन गया ना साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि 1 में कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1 में कॉट थीटा, और एक फार्मूला और होता है बेटा टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब बोलोगे ये कैसे हुआ सर, बताओ जरा, हमें बता देते हैं जी। अगर मान लो मैंने कहा कि बेटा टेन थीटा, देखो अब टेन थीटा साइन थीटा, चलो यहाँ लिख देते हैं पहले, चलो कोई नहीं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, लिखो जरा एक बार, और कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच। तो अब जरा एक बार करो, जरा एक बार, पी अपॉन में एच, इसको ऊपर ले जाओ तो एच अपॉन में बी, एच से एच कटेगा तो पी अपॉन में बी क्या होता है, टेन ही थीटा तो होता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा का मतलब हो गया 1/cot थीटा, और एक फार्मूला और बन जाता है एक तरह के साइन थीटा कॉस थीटा, एक तरह से। ये रेशो ही बता रहा हूँ बेटा, एक तरह से ये आइडेंटिटी में भी काम आते हैं तुम्हारे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इसमें जो सवाल देखेंगे या जो भी बातें वो सिर्फ रेशो से रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी बेस वाले जो प्रूव दैट वाले होते हैं वो बाद में हम अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। कॉस टेन थीटा का पता चल गया आपको। अगर आपको कॉसेक थीटा का लिखना होगा तो 1 में साइन थीटा लिखना है, ठीक है ना। और अगर आपको लिखना है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का, तो 1/cos थीटा। और अगर कॉट थीटा लिखना है तो 1/tan थीटा, या फिर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। कॉस थीटा का रेशो रख लो, साइन थीटा का रेशो रख लो, कॉट थीटा का ही आएगा, अपने आप ही देख लेना, चाहे करके दिखा देता हूँ। देखो आप, कॉस थीटा यानी कि बी अपॉन में एच, चलो जी, साइन थीटा पी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच और एच अपॉन में पी, एच से एच कटा, बी अपॉन में बी आ गया आपका, ठीक है। तो बी अपॉन में पी यानी कि कॉट थीटा हो गया हमारा। बात आपको समझ में आ गई होगी, ये रेशो किस तरह से हमें लिखने होते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे बेटा सवालों की तरफ, क्योंकि रेशो तो समझ लिया हमने, अब सवाल में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हर तरह के सवाल मैं आपको थोड़े से बता दूंगा, ताकि जो है ना रेशो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से, ठीक है। एक एक करके अच्छी तरह से सारे टाइप के सवाल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है भाई एक राइट ट्रायंगल है, एंगल ए जो है वो राइट एंगल बना लो जी पहले, ठीक है। हमने जी एक राइट ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला ना सारा खेल बेटा राइट ट्रायंगल का है, तो 90 डिग्री ए पे बना हुआ है। ए इसको मैंने बी मान लिया, इसको चलो मैंने सी मान लिया, ठीक है। राइट ट्रायंगल बना लिया। और ये देखो पता है ना, रेशो जब भी याद रखो तो ये फार्मूला हमेशा जो है ना, ये तो अपने साइड में लिख लिया करो बस, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है बस खाली, ठीक है ना। अब देखो लिखा क्या है, ए बी 5 है जी, तो ए बी 5 है, चलो जी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिख देते हैं, वैसे लिखा नहीं है। ए सी जो है 12 है, ए सी 12 सेंटीमीटर 12 है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, और बी सी 13 है। लो जी सारी साइडें दे रखी हैं, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है। अब कह रहा है कि भाई साइन बी बताओ, ठीक है। साइन बी यानी कि अब आप यहाँ पर हो, ध्यान रखो। और साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, ये ध्यान रखो, रेशो याद रखो बस। अब साइन बी पे हो तो पी क्या माना जाएगा, सामने वाली साइड, यानी कि ए सी माना जाएगा। एच तो बदलता नहीं है, तो ये तो बी सी ही रहेगा। तो ए सी की मेजरमेंट कितना है, ए सी की लेंथ कितनी है जी 12 है, बी सी की लेंथ कितनी है जी 13। लो जी रेशो निकल गया 12 अपॉन में 13, साइन बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना कितना आसान। कॉस सी निकालना है जी, बस ये ध्यान रखो, कॉस यानी बी अपॉन में एच, बस ये याद रखो ऐसे करके। सी पे हो, यहाँ पर हो आप, ठीक है ना। तो बेस क्या माना जाएगा, ये हाइपोटेनस है तो साथ वाली साइड बेस मानी जाएगी, यानी कि ए सी को बेस माना जाएगा, और हाइपोटेनस तो वही का वही रहता है बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है जी 12, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 13, ठीक है ना। है अब अगर मान लो यहीं पर देखो,
अगर मान लो ना ये सवाल ऐसे दे दिया होता कि बेटा ये निकालो और इसके बाद ना साइन बी और कॉस सी की वैल्यू बताओ, तो आप तो देखो साइन बी कितना हो गया 12/13 और कॉस सी 12/13, इनको घटाते तो जीरो आ जाता। इस तरह का सवाल भी बना के दे सकते थे आपको, ठीक है ना। चलो खैर छोड़ो, ठीक है। टेन बी देखो आप, टेन बी क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। टेन बी, अब आप यहाँ पर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, उसके सामने वाली साइड, ऐसे याद रखा करो, देखो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, ये तो सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती, ठीक है ना। तो टेन बी पे हो तो ए सी आपका जो है परपेंडिकुलर है, बेस क्या माना जाएगा, ए बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 12 हो गया और ये हमारा 5 ये हो गया, हमारा हो गया। देखिए कितना आसान सवाल था, समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलो जी दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी देखो ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है, बस ये दिमाग में अपने डाल लो कि बेटा इस चैप्टर में राइट ट्रायंगल की ही बात करनी है, बस हमें और कोई बात नहीं करनी है। बिना देखे पहले राइट ट्रायंगल बना लिया करो, सवाल को बाद में पढ़ लिया करो, ठीक है ना। ये लो जी बना लिया, बस ये देख लिया करो 90 डिग्री किस पे बना हुआ है, इस पे बी पे बना हुआ है, यहाँ लिख दो बी, तो भाई बी यहाँ लिख दिया तो ए यहाँ लिख देंगे, सी यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। ए बी कह रहा है जी 4 है, लो जी लिख दिया जी। बी सी कह रहा है हमारा 3 है, ठीक है। और कह रहा है सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो एंगल ए से, एंगल ए से निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप समझो पहले, तो भैया इसमें तो तीनों दे रखी थी साइडें, इसमें तो तीनों नहीं दे रखी, तो तीनों नहीं दे रखी तो क्या याद आता है तीसरी साइड निकालने के लिए, यानी कि ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी कि ए सी की स्क्वायर ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी, चलो जी ए बी कितना है 4 की स्क्वायर, बी सी कितना है 3 की स्क्वायर, ठीक है। 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये तो रूट में 25 आ गया, तो 25 आ गया तो 5 है जी, लो जी 5 निकल गया। समझ में आई, तीनों साइड पता होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, निकल गया। अब 6 के 6 निकाल देते हैं। साइन ए निकालना, ध्यान रखना एंगल ए की बात कर रहा है, सी की नहीं है। साइन ए तो आपको पता है पी अपॉन में एच होता है, तो अगर ए पे हो तो पी क्या माना जाएगा, बी सी माना जाएगा, तो सीधा लिख दो 3 और एच कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉस ए, कॉस ए क्या बी अपॉन में एच होता है, तो ए पे हो तो बी क्या माना जाएगा, ए बी माना जाएगा, यानी कि 4, और सी यानी ये तो बदलता ही नहीं है, ये तो यही का ये रहेगा। इसके बाद हो टेन ए, अब टेन ए क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, तो ए पे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी, यानी कि 3 माना जाएगा, और इसके बाद बेस क्या माना जाएगा 4 माना जाएगा। 3 निकल गया, बाकी तो आराम से निकल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कॉसेक ए निकालना है तो इसी का तो उल्टा है, चाहे तो करके देख लो। अगर कॉसेक ए पे हो तो एच अपॉन में पी माना जाएगा, ठीक है ना। तो एच अपॉन में पी, एच तो 5 है ना, और पी क्या माना जाएगा सामने वाली साइड, तो देखो इसी का उल्टा करके लिख दो, और क्या है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो भाई सेक ए 4 अपॉन में 5 है, तो 5 अपॉन में 4 लिख दो। टेन ए यानी कि अब कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, 3/4 है तो 4/3 निकल लो 3, ठीक है। कितना आसान सवाल था, ठीक है ना। इसी तरीके से आराम से इसको करके देख सकते हो, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब कह रहा है साइन ए 3/5 है, अब इसमें कोई ये तो देने का, ये तो तुम्हें पता है कि राइट ट्रायंगल बनेगा, तो एक राइट ट्रायंगल पहले ही बना लो, ठीक है ना। अब इसमें कोई दे तो नहीं रखा कि ए बी सी है या पी क्यू आर है और बी पे एंगल है कि किस पे एंगल है, तो हम तो अपनी तरफ से बना लेते हैं, ठीक है ना। हमने ए बी सी मान लिया, बी पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया, बात खत्म, ठीक है ना। हमने देखा भाई साइन ए, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई भी सवाल करो तो पहले ये जरूर लिख लिया करो, ठीक है। बस ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। देखा भाई साइन ए क्या होता है हमारा, पी अपॉन में एच होता है, तो ये चेक करना है आपको। देखो ए पे हो, बस ये ध्यान रखना, देखो साइन ए लिखा है, ध्यान रखना इसको अच्छी तरह से, साइन ए, और साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन में एच होता है, तो पी क्या माना जाएगा सामने वाली साइड, ये माना जाएगा, तो यानी कि 3 जो है वो बी सी होगा, ठीक है। और एच जो है यानी वो ए सी यानी कि 5 होगा, बात समझ में आ गई। अब हमें ए बी निकालना है, तो भैया ए बी निकालना है तो पता ही है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी की स्क्वायर क्या होगा, ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर होगा, लो जी 5 की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर, बी सी कितना है जी 3 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 3 3 9, इधर ले आओ, ये हो गया ए बी की स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16 ए बी की स्क्वायर
16 रूट में कर दो ए बी, यानी कि वैल्यू आ गई 4, लिख दो यहाँ पर 4। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है, हो गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए। ये भी आसान सा ही सवाल था। कॉस ए पे जाओगे, बी अपॉन में एच है, तो बी हमारा 4 माना जाएगा, यानी कि हो गया, और एच हमारा 5 माना जाएगा। टेन ए क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, तो टेन ए पे हो तो पी क्या माना जाएगा, सामने वाली साइड यानी कि बी सी मानी जाएगी, पी हो, और बेस क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। हो गया जी हमारा सवाल आराम से, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ए लिखा हो रहता है, सी लिखा रहता है, इन पे ज़रा फोकस अच्छी तरह से करना, क्योंकि इस पे गड़बड़ कर दी तो आपका रेशो ही गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चलो जी चौथे सवाल पे देखते हैं। इसमें भी देखो भाई, हमें राइट ट्रायंगल के बारे में बोल तो नहीं रखा, लेकिन बनाना तो राइट ट्रायंगल ही है ना, हमें बना लो जी इसी तरीके से। ए बी सी मान लेते हैं फिर दोबारा से, ये लो, ठीक है। ये जी मान लिया बी पे 90 का है, साइन ए बोल रहा है, साइन ए का मतलब पी अपॉन में एच है, तो एक को ये मान लेंगे और एच को मान लेंगे हम 3। हो गया जी। इसमें भी वही साइड निकालनी है, साइड निकाल लेते हैं ज़रा, तो साइड निकाल लेते हैं। ए सी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर, 9, इधर घटा में 1, ए बी की स्क्वायर 8, ए बी की स्क्वायर तो रूट में 8 ए बी हो जाएगा, तो यानी कि ये तो हमारा हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 ए बी। तो देखो 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर ले लो और 2 ले लो, बराबर ए बी आ जाएगा। तो भैया ए बी की वैल्यू हमारी हो गई 2 रूट में 2 हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कैसे करा मैंने, समझ में आ गया वो अच्छे से, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो, तो तीनों साइडें हमें पता चल गई। अब हमें पहले कॉस ए निकाल लेना है, कॉस ए। तो देखो ए बोल रहा है, ए, ठीक है ना, तो ए पे यानी कि यहाँ ध्यान। तो कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, तो बी क्या माना जाएगा, ए बी माना जाएगा, तो 2 रूट में 2 हो जाएगा, और एच हमारा क्या है, 3 हो गया। तो पहले सबका निकाल लेते हैं, कॉसेक ए, तो कॉसेक क्या माना जाएगा, एच अपॉन में पी माना जाएगा, तो एच कितना है हमारा जी 3, और पी क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। क्लियर है। अब हम टेन ए निकाल लेते हैं, तो टेन ए पी अपॉन में बी होता है, तो टेन ए यहाँ पर खड़े हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ये हो गया, और बेस क्या माना जाएगा, 2 रूट में 2 हो गया, ठीक है। सेक ए, तो आपको पता ही है कि देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, एच अपॉन में बी होता है, तो एच अपॉन में बी, तो एच तो हमारा 3 ही है, बेस क्या माना जाएगा, 2 रूट में 2। ये सारी वैल्यू निकाल ली आपने। अब सवाल को देखो क्या लिखा है, कॉस ए, तो 2 रूट में 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कॉसेक ए यानी कि 3, टेन ए 1 अपॉन में 2 रूट में 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, यहाँ कुछ साइन नहीं है, तो सेक ए 3 2 रूट में 2 हो गया। क्लियर, 3 से 3 कटा, 2 रूट में 2 हो गया। अब आपका देखो ये क्या हुआ, ये तो 3 हो गया। अब 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 और इंटू 2, और रूट टू का मतलब 2 हो जाता है, तो यानी इसकी पूरी वैल्यू 8 आ जाती है, ध्यान रखना, तो 8 आ गया। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ रहा है। एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है, 8 आ गया, इसको करा हमने 16 रूट में 2 आ गया, और इससे करा हमने 3, ये लो जी आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझोगे ना तो आराम से सवालों को करके देख सकते हो। हर तरह के सवाल मैं आपको अच्छी तरह से करा दूँ, ठीक है। हर तरह के मैंने सेलेक्ट करके ले लिए, ताकि जो है ना बच्चों को रेसों में कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह का सवाल यदि आए तो बच्चा आराम से करके उसको देख ले, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल फ्लिप पे है, ठीक है। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल ये हमने बना दिया, ठीक है। इसको मैंने C मान लिया, ठीक है ना, C मान लिया, तो चलो ABC हो गया। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टेन ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो टेन ए क्या होता है, पहले देखो ये मेरे क्या हुआ, ये तो चीज़ याद रखो हमेशा अपने पास, ऐसे करके टेन ए क्या होता है, P अपॉन में B होता है, P अपॉन में B, तो ये A की बात कर रहा है, तो P क्या माना जाएगा, BC माना जाएगा, तो यानी कि BC अपॉन में बेस, अगर A पे है तो बेस क्या माना जाएगा, AC माना जाएगा, ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो यानी कि BC बराबर AC हो गया, एक तरह से मान के चल रहे हो ना।
तो अगर मैं बी सी और ए सी को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, बी सी और ए सी को एक्स मान लिया, तो अब मैं ज़रा ए बी निकाल लेता हूँ। तो ए बी की स्क्वायर क्या होगा, बी सी की स्क्वायर ए सी की स्क्वायर, तो कितना होगा जी, एक्स की स्क्वायर यानी कि 2x की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर, तो ए बी क्या हुआ, रूट में 2x की स्क्वायर, हाँ 2x की स्क्वायर हो गया हमारा, तो 2x हो गया हमारा, तो ए बी की वैल्यू हो गई 2x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूट में 2x, ठीक है। अब बात आ रही है कि भाई अब हम साइन ए निकाल लेते हैं ज़रा एक बार। साइन ए, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, ए पे हैं तो पी क्या माना जाएगा, मेरा एक्स माना जाएगा, और एच क्या हो गया, रूट में 2x हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉस ए है, तो कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, तो बेस क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा, यानी कि ए सी माना जाएगा, और ये तो हमारा 2x है। अब सवाल को ले लो, ये कह रहा है कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1, वेरीफाई करके दिखाओ, देख लेते हैं जी। 2 इंटू में साइन ए की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन में रूट 2x, और कॉस ए की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन में रूट 2x बराबर 1, एक्स से एक्स तो उड़ा दो पहले तो। अब देखो 2 इंटू ये तो 1 ही बचा, रूट टू का मतलब 2 होता है, बराबर 1, एक्स ये कटा, तो 1 बराबर 1 हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से आराम से इसको करके देख सकते हो, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है यदि सेक अल्फ़ा 5/4 है तो इसकी वैल्यू आप बताओ मुझे करके, ठीक है ना। तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे हम, भाई राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, तभी काम चलेगा। ये हमने बना दिया, ए बी सी अपनी तरफ से हमने मान लिया, बी पे 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब ये कह रहा है सेक अल्फ़ा, चलो यहाँ लिख देते हैं सेक अल्फ़ा। तो सेक क्या होता है, तो देखो कॉसेक सेक एच अपॉन में बी होता है, क्या होता है, एच अपॉन में बी होता है। अब क्योंकि इसमें कोई थीटा वैसा तो दे नहीं रखा है अगर मान लो, ठीक है ना, तो एच अपॉन में बी बोल रहा है, तो एच यानी कि मैं ए सी को 5 मान लेता हूँ और बी सी को मैं 4 मान लेता हूँ, हो गया हमारा, क्लियर है, यानी कि 5/4 है। तो अब हमें ए बी निकालना है, तो आपको पता ही है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की स्क्वायर क्या होगा, ए सी की स्क्वायर में से बी सी की स्क्वायर घटा देते हैं, तो ए सी कितना है 5 की स्क्वायर, बी सी कितना है 4 की स्क्वायर, 25 16 कितना हुआ 9, तो ए बी रूट में 9 यानी कि 3, फटाफट निकाल के देख लिया करो, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ए बी की वैल्यू 3 आ गई, इतना तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब बात आती है भाई टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फ़ा यानी कि पी अपॉन में बी होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना, 3/4 हो गया। चलो इस सवाल को लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1 प्लस टेन अल्फ़ा, तो 1 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4, तो ज़रा इसका एलसीएम ले लो 4, तो 4 घटा में 3 और इसका एलसीएम 4, 4 जमा में 3, तो ये तो 1/4 और ये 7/4, तो 1/4 गुणा में 4/7 काटोगे तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से देखो इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से आपको। इसी तरीके के सवालों को अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में आएगी अच्छी तरह, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इस सवाल को देखो आप, ठीक है ना। चलो पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, 90 का बी पे बना लेते हैं, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि बेटा साइन थीटा 4/5 है, ठीक है ना। तो साइन थीटा हमारा होता क्या है, पी अपॉन में एच होता है, ठीक है ना। तो यानी कि पी अपॉन में एच 4/5 है, तो एच यानी कि हमने इसको 5 मान लिया, पी को हमने मान लिया 4, बी सी निकालना है। तो चलो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी सी की स्क्वायर क्या होगा आपका, ए सी की स्क्वायर हमारा जो है उसमें से हम ए बी की स्क्वायर घटाएंगे, तो ए सी कितना हमारा 5 की स्क्वायर है, ये हमारा 4 की स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 25 16, तो कितना हुआ हमारा 9, तो बी सी हमारा आ गया 3, यहाँ लिख दिया हमने 3, क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब यहाँ जो सवाल में दे रखा है उनकी वैल्यू ले लेते हैं। टेन थीटा
ठीक है। अगर ऐसे कन्फ्यूज हो ना तो ये लिख लिया करो आप पहले से ही, बस इसको याद रखो हमेशा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। पी हमारा क्या है 4, बेस क्या हो जाएगा हमारा 3, हो गया जी। कॉस थीटा लो, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, यानी कि 3, एच कितना हो गया हमारा 5 हो गया। और क्या रह गया, सेक थीटा ले लिया, नहीं लिया, चलो सेक थीटा ले लेते हैं। सेक थीटा हमारा क्या होगा, एच अपॉन में बी होता है। एच हमारा कितना है 5 हो गया, और बेस हमारा कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा होता है बी अपॉन में पी, तो यानी कि 3 और पी यानी कि 4 हो गया। तो यानी कि टेन थीटा की हमने देखी हमारी 4/3 आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई, सेक थीटा की हमारी जो है 5/3 आ गई, और कॉट थीटा हमारा 3/4 आ गया, ठीक है। अब सवाल को लो, अब इसी तरीके से चलते हैं। 4 टेन थीटा यानी कि 4/3, 5 कॉस थीटा 3/5, इसी तरीके से पुट करते रहो। सेक थीटा हमारा कितना है 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा कितना जी हमारा 3/4 हो गया। क्लियर होगी बात, ये कट नहीं रहा। 16/3, 5 से 5 कटेगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। 5/3, 4 से 4 कटेगा, +3 हो गया। क्लियर है, आगे चलो जी। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 होगा, 16 माइनस 1 3 3 3 9, ठीक है। इसका भी एलसीएम लो, 3 होगा, 5, इसको करोगे 3 3 3 9 हो जाएगा, 9 9 7 16, 7/3 हो जाएगा, 9 5 14, 3 हो गया, 7/3, 3/14, 3 से 3 कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल को अगर थोड़ा सा समझोगे ना तो आप भी आसानी से करके देख सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को जो है मैंने अच्छी तरह से आपको जितना हो सकता था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपने, ठीक है। अब बाकी सवालों को प्रैक्टिस करो, हर तरह के सवाल को मैंने देखो करा भी दिया है कि कैसे इन सवालों को करा जाता है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अच्छी लगी हो, तो बेटा लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हो सके तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर अगली जो हमारी जो वीडियो होगी वो हम अगली वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बना देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो क्या नाम है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से, एकदम से नहीं वन शॉट गन शॉट और ये वो शॉट और वो शॉट, इससे क्या होगा कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है ना। महीने भर का राशन एक दिन में नहीं खा लेता आदमी, धीरे धीरे करता है जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।